तो नेक्स्ट देखो, ऐसे तो अप्रोक्सीमेटली 11th क्लास होती है आपके एल्गी के क्लासिफिकेशन में, बट हम मेनली सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस को पढ़ रहे हैं, जिसमें ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो लास्ट वन इज रोडोफाइसी, कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी है, इट मीन्स कि इसमें कौन कौन सा पिगमेंट होगा बेटा? एक दो पिगमेंट के नाम बताओ, एक ही का बता दो जो प्रेजेंट ही होगा, जिसके लिए तुम लोगों को सोचना न पड़े। रेड, ओके। पिगमेंट कुछ तो सोचो, एक पिगमेंट का नाम पूछा मैंने। आर फाइकोएरिथ्रिन तो अभी हम बताएंगे बेटा। क्लोरोफिल ए, ठीक है, एक पिगमेंट जो प्रेजेंट होगा दैट इज क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ कि तुरंत ये आंसर आ जाना चाहिए। चलो, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस। एक टर्म होता है बेटा डोमिनेटिंग, एक होता है रिसेसिव। ठीक है, तो जो डोमिनेट करता है वो दिख जाता है। जैसे तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा छोटा भाई होगा तो तुम उसके ऊपर डोमिनेट करते हो। ठीक है, कभी कभी केस में छोटे भाई भी डोमिनेट कर जाते हैं, जिसके ज्यादा धाक रहे घर में, तो जो डोमिनेटिंग होगा वो कैरेक्टर आपको दिखेगा। तो प्री डोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, इट मीन्स कि यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, कुछ पिगमेंट और भी प्रेजेंट है, बट डोमिनेंस किसका है? आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, एकदम यहीं पे आज ये पिगमेंट का नाम याद हो जाना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, इन देयर बॉडी या थैलस। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन, तो इट मीन्स कि आपको सबसे ज्यादा मैराइन एल्गी थियोफाइसी में दिखी, रोडोफाइसी में दिखी, बट क्लोरोफाइसी कैसे थे? ग्रुप ऑफ द एल्गी विच इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर एल्गी। ठीक है, फियोफाइसी में भी टर्म देखना, मोस्टली लगा था यूजुअली मैराइन, इस तरीके से टर्म था, यहाँ पे भी दिया हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन। क्लियर? विद ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, जहाँ टेम्परेचर हाई होता है उस एरिया में ये ग्रो करते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, मीन्स उस रीजन में जहाँ अच्छे सनरेज हो, ठीक है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन ओशियन। ठीक है, आप एक्वेटिक अगर हम लोग जब पढ़ेंगे इकोलॉजी पूरा, वहां पर बात करेंगे इसके बारे में। जो सिस्टम होता है इसके भी इंटरनल कई लेयर्स होते हैं, तो एक जो डेप्थ की लेयर है वहां तक आपकी सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो ये दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकता है। ठीक है, सरफेस पे भी ग्रो करने वाली एल्गीज आपको दिखेंगी, डेप्थ जहाँ लाइट नहीं पेनिट्रेट कर रही है, लाइट नहीं पहुंच रही है, वहां पे भी ये ग्रो करेंगी। वेयर रिलीवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। ठीक है, लो अमाउंट में भी लाइट प्रेजेंट होगा। एक बार मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे आप कोई प्लांट रख दिए हो रूम के अंदर, और हम लोग नॉर्मली दिन के टाइम में उजाला होता है, ठीक है, रोशनी होती है घरों में, तो हम ये सोचे कि इसको सनरेज नहीं मिल रही है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जहाँ उजाला है, जहाँ जला है, वहां तक सनरेज पहुंच रही है और उससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। उसमें फोटॉन्स होंगे, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, पूरी मैकेनिज्म चलेगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एंड ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर लेगा। Clear? The red thalli of the most of the red algae are multicellular. अब ये रोडोफाइसी हुआ, ये क्या है? हायर एल्गी। ठीक है, भाई एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि कारा एल्गी मैंने जो बताई आपको, वो क्लोरोफाइसी की एल्गी है, और वो हाईली इवॉल्व्ड एल्गी है, मतलब विच हैव सम कॉमन फीचर्स विद द ब्रायोफाइटा। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट में हम देखते हैं वो क्या हुआ, कुछ मैसेज कर रहे हो तुम? मैम योर वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग, वाई, क्या करें? एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं स्पीड चेक करूं कितना आ रहा है नेट। जस्ट वेट बेटा। दोनों वाईफाई के सिग्नल एक ही जैसे आते हैं सर, वॉइस का इशू बता रहे बच्चे। हाँ, 10 Mbps तो आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रही है क्या? हेडफोन से नहीं आ रहा? ठीक है आपके पास?
तो इसका कुछ इनपुट वगैरह तो नहीं रहना होगा? अभी बताना तुम लोग, 22 में कुछ पहले से चेंज है? सेकंड हल्का फुल्का फ्लक्चुएट कह रहे मैडम, समझ में आ रहा था कंटिन्यू। चलो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू। क्योंकि तो हम आपसे कह रहे थे कि फियोफाइसी और रोडोफाइसी की जो एल्गी होती हैं ये मोर इवॉल्व एल्गी में आती हैं, हाईली इवॉल्व रहेंगी, तो इसमें आपको यूनिसेलुलर एल्गी रिपोर्टेड नहीं मिलेगी, मोस्टली आर द मल्टी सेलुलर। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं बट आप अपने लेवल पे ध्यान में रखो कि मल्टी सेलुलर है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि है तो वो थैलेट बट उनके स्ट्रक्चर, उनके लाइफ साइकिल, जो उनका डेवलपमेंट है, गैमेट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोटिक डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी। क्लियर? सिंपल नहीं है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। ये साल का क्वेश्चन है, 2020 में आया था ये। फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। यही क्वेश्चन था कि फ्लोरिडियन स्टार्च किससे सिमिलरिटी शो करता है। अब फॉर एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये कवर होगा, बट सिंपली आप यहाँ पे इतना समझ लो कि जो आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट उसी का एक डेरिवेटिव है, लॉन्ग चेन पॉलीमर है। एमाइलोपैक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, तो उसी तरीके से फ्लोरिडियन स्टार्च भी डेरिवेटिव है और उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, इट लुक्स लाइक एमाइलोपैक्टिन। केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंसेस होगा, देखिए इट is very closely related to amylopectin and glycogen. Clear? ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा? एनिमल स्टार्च। पहले भी मैंने बताया ये चीज, ये भी आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता है। एनिमल स्टार्च, स्टार्च जो होता है वो एनिमल में नहीं पाया जाता है, फूड स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है, तो ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इज इट क्लियर? किसी को यहाँ पे कोई डाउट? अटेंटिव है ना? रेड एल्गी पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेंगी चीजें थोड़ी। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. Now again रिप्रोडक्शन पे आ जाए। हम लोगों ने पिगमेंट देख लिया, स्टोरेज फूड देख लिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, हैबिटेट देख लिया, सारी चीजें होगी। आपको कैरेक्टर वाइज बस डिफाइन करना है, ठीक है, इस क्लास के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो नाउ विद रिस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव बिना कुछ सोचे समझे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, एल्गी, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी, इनका सबसे फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? जस्ट अपनी बॉडी के फ्रेगमेंट कर लो और हर एक फ्रेगमेंट ग्रो करके नई एल्गी को प्रोड्यूस करना है। तो सबसे फेवरेबल मोड, एंड फेवरेबल मोड जब मैं बोलूँ इट मीन्स कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वो ग्रो कर रही है वो इन्वायरमेंट उनको फेवर कर रहा हो रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर? एंड देन दे रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? कोई डाउट? क्या हुआ? क्या मैसेज कर रहे हो? वॉइस बफर हो रही है तो क्लियर कैसे हो रहा है? तुम लोग को कुछ क्लियर भेज रहे हो, कुछ बोल रहे हो वॉइस बफर हो रही है। क्या बात है भाई? तुम लोग की तरफ से इशू होगा फिर नेटवर्क का भी। जस्ट अपने सिस्टम की बाकी एक्टिविटीज को बंद कर दो। ठीक है, अभी कंटिन्यू रखते हैं। इफ वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर होता है। ये अगेन आपको रिमार्केबली नोट डाउन करना है। कोई भी फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। इनफैक्ट इनके लाइफ साइकिल में आपको नॉन मोटाइल गैमेट भी दिखेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर भी दिखेंगे। ना गैमेट में कहीं फ्लैजेला दिखेगा, ना आपको स्पोर में कोई फ्लैजेला दिखेगा।
क्लियर है? तो नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट। क्लियर? इसमें आइसोगैमी नहीं होगा, एनाइसोगैमी नहीं होगा। एनाइसोगैमी का स्पेसिफिक टाइप होगा ooगैमी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ooगैमी में आपके फ्लैजिलेटेड वाले नहीं आएंगे। इट इज अ मिस्टेक अगेन, इट इज अ काइंड ऑफ एनाइसोगैमी। ठीक है, फ्लैजिला नहीं होगा, तो आप उसको स्पेसिफिकली ooगैमी नहीं कर सकते। दिस इज अ एनाइसोगैमी। क्लियर? आपको मैंने बता रखा है कि जब एनाइसोगैमी और आइसोगैमी को आप रिलेट करोगे आपस में, तो दैट इज वाइस, मतलब एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे। ठीक है? मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली वेरिएशंस हैं गैमेट्स में, तो उसको हम एनाइसोगैमी कहते हैं। क्लियर? एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब ये आपको डिकोड करना है इस लाइन को, ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो आपको कहा क्या लिखा है यहाँ पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो रही है। ठीक है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, ध्यान से देखना। मेल फ्यूज किए, क्या बनेगा, जाइगोट, पड़ी, एन एन 2n। क्लियर? अब जाइगोटिक मियोसिस होती है नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में जाइगोटिक मियोसिस होती है, बट रोडोफाइसी के केस में डायरेक्ट जाइगोटिक मियोसिस ना होके एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट, जिसको नोट डाउन कर लोगे, कहते हैं कार्पोस्पोर। इसको तुम्हें नोट करना है बेटा। ठीक है? कार्पोस्पोर फॉर्म होता है, उसके बाद ये डिवाइड करता है, तब जाके न्यू बॉडी को फॉर्म करेगा। ठीक ठीक है? वहां पे मियोसिस होगी, कार्पोस्पोर में मियोसिस होगी, एंड देन हैप्लॉइड बॉडी बनेगी। किसी को डाउट? जो ये आपका कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट लिखा है, इसका मैं शॉर्ट नोट दे दूंगी तुम लोग को। कार्पोस्पोर के फॉर्मेशन से ये डेवलप होगा। ठीक है? इसमें जाइगोट के बाद जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी, इस स्टेप को ध्यान में रखोगे। जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी, जाइगोट कन्वर्ट होके एक स्पोर बना लेगा, दैट स्पोर इज कार्पोस्पोर, एंड कार्पोस्पोर में मियोसिस होगी। यहाँ तक ये डिप्लॉयड स्टेज है, इसके बाद आपकी मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद ये आ जाएगा हैप्लॉयड में। कोई डाउट? उसमें भी 4 बनेंगे, 4 में एक सर्वाइव करता है, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। ये सारी चीज मैं एक शॉर्ट नोट्स आपको दे दूंगी, क्योंकि ये आपको जानना चाहिए। कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर है? तो जो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, इट मींस यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट से वेरिएशन होगा, एंड दैट वेरिएशन इज इन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। क्लियर? in normal case zygote undergoes meiosis division, that is zygotic meiosis, and after zygotic meiosis जो आपके वहां पे स्पोर बनेंगे, वो जर्मिनेट होंगे, तो फॉर्म करेंगे हैप्लॉइड बॉडी को। ठीक है? क्लियर है? और आपको माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है कि एल्गी की जो प्लांट बॉडी है दैट इज हैप्लॉइड। ठीक? इसके कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में जो दिए हैं, उसको प्राइमरी आपको प्रेफरेंस देनी है, तो जस्ट मार्क कर लेना इनको और एक टेबल बना लेना। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी, फटाफट बताओ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहाँ पे यूज होती है? फास्ट रिप्लाई करो बेटा, सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी एकदम। ग्रो इन माइक्रोब्स, ओके करेक्ट। आइसक्रीम, जेली, ठीक है। कंटेंट अगार, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है वो अगार, अगार एंड अगार उसको फॉर्म किया जाता है। ठीक है? तो इनके लिए एक वर्ड मैंने दिया था, एगेरोफाइट्स एल्गी, याद आया कुछ? एगेरोफाइट्स वो प्लांट्स, फाइटा मींस प्लांट, वो प्लांट जिनसे अगार प्रोड्यूस होता है, जिनसे अगार ऑब्टेन किया जाता है, दैट आर एगेरोफाइट्स। तो यहाँ आपको एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पे मेंशन कर लेना, दे आर एगेरोफाइट्स। ठीक है? अगार ऑब्टेन फ्रॉम देम, एंड पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा। ठीक? जस्ट हम लोग आ जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो इमेज था दिया हुआ, उसमें आ जाते हैं वापस, क्योंकि तीनों क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। तो एक बार आप इस पे फोकस करो। देखो यहाँ पे आया था जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरियम। ठीक? इस इमेज पे आ जाते हैं। जो फर्स्ट लाइन आपकी, आपका दोनों स्लाइड में एक ही फिगर में दिया हुआ है बेटा, तो वहां पे आप फोकस करना। जो फर्स्ट स्लाइड है, इसमें मैंने क्लोरोफाइसी
और फियोफाइसी को रखा है, एंड नेक्स्ट साइड में रोडोफाइसी है। क्लियर? क्लोरोफाइसी में हम लोग देख रहे हैं कॉलोनियल एल्गी का नाम दिया है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स का फिगर दिया हुआ है। लेवलिंग के लिए आएगा क्वेश्चन तो जस्ट इसके जगह आपको ए और बी कर देगा और लेवल पूछ लेगा। तो यू शुड रिमेंबर दैट दिस पोर्शन इज डॉटर कॉलोनी एंड दिस लार्ज पोर्शन इज पेरेंटल कॉलोनी। क्लियर? सेम वे में दिस इज स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स है, अनब्रांच्ड है यूलोथ्रिक्स कि कोई भी लेवलिंग नहीं दिया हुआ है तो आप बस आइडेंटिफाई करने पाए तो आपको ध्यान में रखना है। नाउ फियोफाइसी में आप देख रहे हो, फियोफाइसी में फर्स्ट वन इज लैमिनेरिया, सेकंड वन इज फ्यूकस एंड थर्ड वन इज डिक्टियोटा। क्लियर? लैमिनेरिया, फ्यूकस, आपको एनसीईआरटी के ही फिगर आएंगे बेटा, इसलिए ध्यान में रखोगे। अब हम तो तुम्हें मॉडिफाइड फिगर दिखा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, आप डिफरेंट डिफरेंट फिगर को, लेकिन क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। तो इसकी लेबलिंग से क्वेश्चन आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बेटा। वैसे पूरी यहाँ पे एक डाइवर्सिटी आपको दिख रही है, ध्यान से देखो। होल्ड फास्ट बताया मैंने कि ये कैसे वाटर में होंगे, जहाँ पे वाटर बह रहा होगा, रनिंग वाटर में। ठीक है, इनका प्रेजेंस ये कैसे वाटर में ग्रो कर रही होंगी, रनिंग वाटर में। रनिंग वाटर में हाइड्रोकोलाइट एटमॉस्फेयर बनाना और किसी सरफेस से अटैच रखना अपने आप को। ठीक है, उस अटैचमेंट के लिए ये अपने होल्ड फास्ट का यूज करेंगे। तो होल्ड फास्ट को डिलीट करके यहाँ पे आपको ए कर सकता है या मैच दो कॉलम में कर दे या कुछ भी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। होल्ड फास्ट लाइक स्ट्रक्चर निकला है, दैट इज टाइप, एंड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फ्रॉन। तो आप इन सारे लेवल को ध्यान में रखो। क्लियर बेटा? स्टाइप, फ्रॉन, ये फोटोसिंथेटिक एरिया होता है। होल्ड फास्ट, स्टाइप, फोटोसिंथेटिक। हर एक इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रही हूँ बेटा दैट इज इंपॉर्टेंट, सब अटेंटिव होकर सुनो। फिगर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिगर के बेसिस पे एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं उस चीज पे फोकस करना है आपने। क्लियर? नाउ टॉक अबाउट द फ्यूकस। फ्यूकस में आपको दिख रहा है एक, अगेन ये थोड़ी सी डेवलप्ड एल्गी दिख रही है, एक आपको लिपी स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जैसे आप आम की पत्ती देखोगे उसके बीच में एक मिडरिप जाती हुई स्ट्रक्चर दिखता है, उसी तरीके से यहाँ पे मिडरिप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट दैट इज नॉट अ ट्रू लीफ। क्लियर? इसके बीच में फ्यूकस की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आता है एयर ब्लैडर का। एयर ब्लैडर मींस इस जो कैविटीज हैं इनमें एयर फिल होगा, एयर फिल होने से क्या होगा, इनको फ्लोटिंग में हेल्प मिलेगा। ठीक है, जो होल्ड किया हुआ है, होल्ड फास्ट है, सबस्ट्रेट से होल्ड करके रखा है, उस सरफेस पे एनवायरनमेंट में इन्हें फ्लोट करने में हेल्प मिलेगा। अब ये नहीं कि ये बह के कहीं और चली जाएंगी, ये नहीं कह रही हूँ मैं। होल्ड फास्ट है मतलब वो अटैच्ड हो गया, सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखा है, रनिंग वाटर में प्रेजेंट होगा। क्लियर? एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्रंट। यहाँ मिड रिप से आप कंफ्यूजन कर सकते हो क्योंकि मिड रिप इज अ पार्ट ऑफ लीफ। जब हम लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको पढ़ाएंगे वेनस स्ट्रक्चर होता है मिड रिप। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वे में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोल प्ले करता है ये, लेकिन ये ऐसा डेवलप मिड रिप नहीं है जो आपको हायर प्लांट्स में दिखता है टेरिडोफाइटा से। क्लियर? नाउ लास्ट वन इज डिक्टियोटा। डिक्टियोटा में भी आपको ब्रांच दिख रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है डिक्टियोटा का, एंड फ्रॉन्ट दिख रहा है। क्लियर बेटा? टाइप दिख रहा है, होल्ड फास्ट होगा यहाँ पे भी। क्लियर है? एंड लास्ट वन इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को रिप्रेजेंट करने के लिए पोरफायरा है एंड पॉलीसाइफोनिया। तो आपको ये इमेज कंफ्यूज कर जाएगा, दिस इज एन एल्गी। आप माइंड में नहीं रखोगे तो ये कभी भी आएगा एग्जाम में, तो आपके दिमाग में बैठा होगा कि एल्गी तो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, तो आप इसको कभी एल्गी नहीं टिक करोगे। बट दिस इज द पॉलीसाइफोनिया, हाईली इवॉल्व्ड एल्गी जिसका स्ट्रक्चर ब्रांचेस और मेन एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दैट नॉट ट्रू ब्रांचेस, नॉट ट्रू मेन एक्सिस एंड नॉट ट्रू लीफ। क्लियर? इट्स जस्ट मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस। जैसे थैलस को ग्रो करना है तो थैलस ग्रो करके इस तरीके के स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, सिंपली पोरफायरा में आपको दिख रहा है पूरी ये स्प्रेड की हुई दिखेगी। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ से? फ्लोटिंग एयर फिल रहेगा। तो जैसे आप सपोज बायोन्सी एक फिनोमेना होता है फिजिक्स का जिसके थ्रू आप फ्लोट कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपके एयर फिल रहेगा तो आप सरफेस पे फ्लोट कर सकते हो। क्लियर? जिस तरीके से आप स्विमिंग करते वक्त ट्यूब वगैरह यूज करते हो वही फिनोमेना है।
ठीक है, आगे मूव करें। नाउ क्या लगता है खत्म हो गया सब? एल्गी कंप्लीट अपनी? कुछ बाकी है? टेबल बाकी है, ठीक है। और क्या लगता है खत्म हो गया? जी नहीं, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के बाहर हम ले ही नहीं गए। हम यही देखना चाहते थे कि कितने बच्चे समझ पाते कि खत्म हो गया या नहीं खत्म हो गया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो पहले हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल बस समरी फॉर्म में लिखा हुआ है, जो आपने पढ़ा है वही। नाउ क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, मेजर पिगमेंट ए बी ए सी ए डी। पहले मैंने क्लोरोफिल को मार्क किया है, ठीक है बेटा। ए देखो सब में कॉमन है, बी क्लोरोफाइसी बी में पाया जाता है, एंड सी फियोफाइसी में, एंड डी ये आपको याद करना पड़ेगा। सी एंड डी ये आपको कहाँ मिलेगा? फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में। रोडो में डो जो आता है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। डी फॉर डी रोडो में आ रहा है, एंड क्लोरोफिल का डी पिगमेंट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फिकोजेंथिन फॉर ब्राउन एंड फाइकोएरिथ्रिन फॉर रोडोफाइसिन रेड एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि स्टोर्ड फूड क्या है? फूड स्टोर किस फॉर्म में? स्टार्च, मैनिटोल, लैमिनेरियन, फ्लोरिडियन स्टार्च, एंड यहाँ पे आपका मिसिंग है, नोट डाउन कर लो, ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। तेरी में था, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोरेज रहते हैं क्लोरोफाइसिन में। सेल वॉल, सेलुलोज और टेक्टोज कॉमन एल्गी का कैरेक्टर है वो। सेलुलोज एंड एल्जीन, एल्जीन की जिलेटिनस कवरिंग, एंड सेलुलोज एक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कुछ भी आपका क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है बेटा, इसलिए इस टेबल को आप ध्यान से देखो। फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, फ्लैजेला कितने नंबर में है और उसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखो, किसी के एपेक्स पे कोई चीज होती है तो उसको एपिकल बोलते हैं, साइड में होती है तो उसको लैटरल बोलते हैं, क्लियर। इक्वल 2 to 8 फ्लैजिला, क्लोरोफाइसी में डाइवर्सिटी है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी भी सिनोवियम जो है वो भी फ्लैजिलेटेड कॉलोनी होती है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, वो भी फ्लैजिलेटेड है। क्लोरेला आपने देखा था वो फ्लैजिलेटेड नहीं है, तो एक्सेप्शंस भी आपको ध्यान में रखना है। 2 to 8 नंबर ऑफ फ्लैजिला हो सकती है, इक्वल एंड एपिकल ओरिजिन मीन्स एपेक्स पे रहेंगी। तो आप जस्ट फिगर समझने के लिए एक छोटा सा ड्रॉ कर लो, एंड इसका पोजीशन एपेक्स, इसका लैटरल। यहाँ अभी इतने की जरूरत है, डॉटल वेंट्रल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। फियोफाइसी में 2 एंड अनइक्वल लैटरल, ठीक है। रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं ना, आपको स्पोर में फ्लैजिला दिखा, ना गैमेट में फ्लैजिला दिखा, ना ही आपको जो पूरी की पूरी प्लांट है उसमें ही आपको फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर दिखेगा, क्लियर। नाउ हैबिटेट, फ्रेश वाटर, ब्लैक वाटर, सॉल्ट वाटर, ठीक है। झील में, तालाब में, नदी में, सी में, ठीक है, हर जगह पे जो एल्गी सबसे डाइवर्सिफाइड ग्रो कर रही है दैट इज क्लियर। फ्रेश वाटर, फियोफाइसी फ्रेश वाटर रेयर था, ये भी आपका रेयर रहेगा, ठीक है। ब्रैकिस वाटर, सॉल्ट वाटर, ठीक है, ये सब सी वाटर के ही वेरिएशंस हैं मैराइन वाटर के, उस जगह पे ग्रो करेंगी फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, क्लियर। अब इसके साथ में एक कॉलम आप बनाओगे जिसमें आप नोट डाउन करोगे इनके एग्जाम्पल, जो फिगर आपको दिए हुए हैं, जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जस्ट यहाँ पे आप एक कॉलम ऐड करके उन एग्जाम्पल्स के नाम लिखोगे, क्लियर। तो टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट? brackish water is not actually sea water and not actually fresh water, इनके बीच का। फ्रेश वाटर से सैलिनिटी उसकी ज्यादा होगी एंड सी वाटर से कम होगी, ठीक है ना। अब आपको नोट डाउन करने की चीजें आ गई जो आपको नोट डाउन करना है, तो जस्ट यहाँ से आप अटेंटिव जाएंगे। ये सारे नोट आपको बनाने इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया पूरे एल में, एक्सेप्ट सम एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने बोला है और फिगर जो आपको दिखाया, उसके अलावा सब एनसीईआरटी से है, उसको आपको एनसीईआरटी में मार्क करके रखना है,
ठीक, अब जो आपको रिमेंबर रखना है और बियॉन्ड द एनसीईआरटी है वो आप नोट डाउन कर लोगे हर एक पॉइंट। इन एल्गी मिनिमम क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर मिनिमम कितना है, एल्गी की प्लॉइडी कितनी है, हैप्लॉइड, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर मिनिमम कितना है, 2, ठीक है। तो जाइगोट में क्रोमोसोम इसके कितना होगा, 4, क्लियर, ठीक है। मैक्सिमम एग्जांपल है इसका पॉटेरिया लैनियरिस, ठीक है, एल्गी का नेम है। इन एल्गी मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर नेट्रियम डिजिटलिस, ये बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, उसको याद करना भी बहुत इजी है। हाई है, क्रोमोसोम नंबर हाई है, नेट यूज करते हैं, डिजिटल यूज कर लेते हैं, ऐसी एल्गी जो नेट्रियम डिजिटलिस हो वो क्या है, मैक्सिमम क्रोमोसोमल नंबर को बियर कर रही है। अब इसके हैप्लॉइड केस में ही आप देखो 592 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इन फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोटिक एल्गी 9+2 अरेंजमेंट, किस चीज का अरेंजमेंट है ये, क्वेश्चन है फॉर, ठीक है, तुम लोग आंसर करोगे। द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन एल्गी, ओनली डिप्लॉयड स्टेज इज जाइगोट। एल्गी की लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज अगर कोई पूछे क्या होता है तो वो होता है जाइगोट, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट। जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस, और जाइगोट से हैप्लॉइड बॉडी बनाने के लिए इसको यहाँ पे करनी पड़ेगी जाइगोटिक मियोसिस। इस प्रोसेस में किसी को डाउट है क्या, अब ये हैप्लॉइड में आ जाएगा और थैलस फॉर्म हो जाएगा। मेन थैलस हैप्लॉइड है इसलिए उसको हैप्लॉइड में पड़ेगा। एक्सोनीम किस चीज का बना होता है बेटा, इन एल्गी माइक्रोस्टेरियस, एल्गी का कैटेगरी है, एंड माइक्रोमोनास, वन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें बताया है कि कहाँ पे वेरी करता है, कैसे फंक्शन होते हैं, उसके उसी के अकॉर्डिंग एक पॉइंट है ये कि माइक्रोस्टेरियस एंड माइक्रोमोनास एल्गी में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में प्रेजेंट होगी। द प्रोकैरियोटिक एल्गी नेवर हैज फ्लैजेलेट कंडीशन, ठीक है। The eye spot is the photoreceptor part in algae. Chlamydomonas जब हम पाएंगे तो बताएंगे, उसके पास एक आई स्पॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो फोटो सेंसिटिविटी होती है, लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। मूवमेंट में भी हेल्प करता है, इस साइड से लाइट आ रही है, ये फ्लैजिलेटेड होता है तो इसको मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। प्रोकैरियोटिक एल्गी याद आ गया ना, ये क्या है बताना पड़ेगा क्या, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोटिक एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। वहां पे एक पॉइंट लिखा आया था कि साइनोबैक्टीरिया के लाइफ साइकिल में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, जो कि फ्लैजेला कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया का, उसी से ये रिलेटेड पॉइंट है। नाउ द एल्गी सेल वॉल इज 2 लेयर्ड, ये पढ़ाया ही हुआ है, आउटर पैक्टिन, इनर सेलुलोज, पैक्टोज होगा। The outer pectin layer is dissolved slowly in water and form mucilage. Mucilage का formation कर देगा तो वो slippery हो जाएगा. That is the reason of slimy touch in most of the algae. Main component of cell wall is cellulose. In diatom, diatom कहाँ पढ़ा है बताओ फटाफट. Silcified cell wall. In Chara algae, calcium carbonate deposited in cell wall. In blue-green algae, peptidoglycan present in cell wall. तो एल्गी का मतलब सिर्फ सेलुलोज ऐसा भी नहीं, आंख बंद करके चले जाना एग्जाम में, जहां जहां मैं आपको कंपोजिशन बता रही हूँ और आप अलग अलग जगह पे एल्गी को पढ़े हो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्राइसोफाइट, वेरी गुड। प्रोटिस्टा में सेल वॉल इज एब्सेंट इन, अब वो कौन से स्ट्रक्चर है एल्गी के लाइफ में जहां पे सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगा, दैट इज ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर जो मोटाइल स्ट्रक्चर है आपको बताया मैंने, वहां पे आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा। गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो गैमेट को क्योंकि फ्यूज करना पड़ता है, जैसे सपोज अपना स्पर्म और एग में भी फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे अगर कोई कमी रहेगी फ्यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उस स्ट्रक्चर में सेल वॉल एब्सेंट होती है प्लांट के भी केस में, एल्गी के केस में।